नमस्कार सभी को। तो इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी आगरा की मशहूर राम बारात और जनक महल, जो कि यहाँ मैं 40 साल से तो मैं ही देखती आ रही हूँ राम बारात को। पहले तो पता है हमारे घर के सामने से ही निकलती थी, तो हम तो बिल्कुल पास से देखते थे। और ये जनक महल है, तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार सभी को। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए रात इतनी ज़्यादा हो गई है कि सब डॉगीज भी सो गए हैं। अब हम जा रहे हैं जनकपुरी देखने। तो रात में ही जाएंगे क्योंकि भीड़ बहुत ही है, ये बता रहे थे। तो हम निकले हैं रात के 11 बजे जनकपुरी देखने। ये देखिए इस डॉगी के लग गई है, तो इसे ये पहना दिया है, पता नहीं क्या बोलते हैं इसे, जिससे इसके टाँके खुल ना जाएं। तो हम दोनों स्कूटी से ही गए थे जनकपुरी देखने, क्योंकि हमारे घर से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये देखिए सजावट इतनी दूर से ही शुरू हो गई थी और बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा था, इतना सुंदर कि मैं आपको बता नहीं सकती। देखिए सड़कें कितनी सजी हुई हैं और मकान सजे हुए हैं, यहाँ से मतलब पूरी सजावट शुरू हो गई थी। तो हमारे बोतला से, जहाँ से मतलब हमारा घर है ना, तो मेन सड़क पड़ती है, वहां से सजावट है जनकपुरी तक, जहाँ पर जनक महल सजा हुआ है, वहां तक सजावट है। ये देखिए, तो यहाँ की जनकपुरी और राम बारात यहाँ की बहुत ही ज्यादा मशहूर है। आगरा की आपने सुनी ही होगी आप लोगों ने। तो ये देखिए यहाँ पर आकर हमें गाड़ी स्टैंड है, तो यहाँ पर गाड़ी लगानी थी और फिर भी काफी दूर हमें पैदल चलना था। यानी कि आप मान लीजिए 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर हमें पैदल। देखिए अब कितनी सारी गाड़ियां लगी हुई हैं, यानी कि हम अकेले नहीं आए देखने, बहुत सारे लोग आए हैं इस टाइम। क्योंकि लाइट्स वगैरह देखो ना, तभी इसमें ज्यादा अच्छा लगता है। दिन में आने से तो इतना ज्यादा पता नहीं चलता है, क्योंकि लाइट्स वगैरह तो रात में ही दिखती हैं। तो मैं इंतजार कर रही थी कि ये गाड़ी लगाकर आए और पर्ची लेकर आ जाएं, तो फिर हम चलें धीरे धीरे। तो यहाँ कभी स्कूल हुआ करता था मेरे बचपन का, जहाँ पे गाड़ी लगा रहे हैं ना वहां से रास्ता है, और वहाँ खिड़कियां जो दिख रही हैं वहां से स्कूल स्टार्ट हो गया है। तो मैं शायद यहाँ पर मेरे भैया वगैरह सब पढ़ते थे, तो उनके साथ वैसे ही चली जाया करती थी। और शायद केजी क्लास में यहाँ पढ़ी हुई हूँ मैं। तो ये बहुत ही पुराना स्कूल है। अब हम चल दिए हैं। तो यहाँ देखिए घुसते ही भगवान रामचंद्र जी की यहाँ पर मूर्ति लगी हुई है, उनके हमने सबसे पहले दर्शन करे। अब फिर चले, हम पैदल पैदल चल रहे हैं। और मुझे एक ये भी डर लग रहा है कि इतनी भीड़ में कहीं कोई मोबाइल न छिना के ले जाए मेरा। मैं उसका भी ध्यान रख रही हूँ, इधर उधर मुझे देखना भी पड़ रहा है। तो मैं भीड़ से हटके थोड़ा अलग चल रही हूँ। ये देखिए एक गेट यहाँ बना है जो कि लोहा मंडी जाने का रास्ता है, और उसके सामने ही एक है। ये देखिए भगवान रामचंद्र जी और सीता जी की फोटो बनी हुई है, जय श्री राम। और एक गेट सामने है जो शाहगंज की ओर जाता है। तो हमें इन दोनों गेट को छोड़ के बिल्कुल सीधे जाना है मीना बाजार की फील्ड में, वहां पर जनक महल सजा हुआ है। तो चलिए फिर चलते हैं आगे, क्योंकि अभी काफी लंबा रास्ता है, पैदल जाना है, धीरे धीरे जाना है, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। क्योंकि यहाँ भीड़ देख के तो ऐसा लग ही नहीं रहा है कि 11:30 बज गए रात के। तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। यहाँ तो मुझे लगता है 2 या 3 बज जाए ना तो भी पता ही नहीं चलेगा। और पहले तो रामलीला होती थी रामलीला ग्राउंड में, तब तो 2-2 ढाई-ढाई बजे रामलीला खत्म होती थी। अब तो खैर रामलीला एक ही हमारे वो रामलीला ग्राउंड है ना, वहीं पर होती है। पहले तो जगह जगह होती थी और सब लोग देखने जाते थे, मुझे ध्यान है, हम लोग भी जाया करते थे। तो वहां से 2-2 ढाई-ढाई बजे आते थे, एकदम सुनसान हो जाती थी, डॉगीज भौंकते रहते थे और बहुत डर लगता था, चौकीदार घूमते रहते थे तब। लेकिन सब लोग इकट्ठे होके जाते थे ना, तो इतना डर नहीं लगता था। ये देखिए ये शेर और माता रानी बैठी हुई हैं। आप देखिए नवदुर्गा भी आने वाली हैं। और ये मुझे इतना सुंदर लग रहा था शेर,
ऐसे बाल इसके लहरा रहे थे और माता रानी ऊपर बैठी, उसे बिल्कुल ऐसा लग रहा था साक्षात शेर की सवारी पर माता रानी विराजमान है। ये देखिए ऐसे मूवमेंट कर रहा है तो बिल्कुल रियल लग रहा था। माता रानी का भी हाथ बार बार उठ रहा था आशीर्वाद के लिए। ज्यादातर लोग यहाँ पर फोटो खिंचा रहे थे। मेरा तो मन ये कर रहा था मैं यहीं बैठी रहूं माता रानी के पास और भजन कीर्तन करती रहूं, पूरी रात यहीं निकाल दूं। मैंने भी यहाँ पे फोटो अपनी क्लिक करी। अब ये देखिए रास्ते में कमल के फूल हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। और आगे बढ़ी मैं, और भी सुंदर सुंदर डेकोरेशन है। आगे वो देखिए दूर से आपको दिखाई दे रहा होगा जनक महल, मैं पास से आपको दिख। अब आगे चलकर एक लड़की छोटी सी वो रस्सी पर चल रही थी और बांस भी लिया हुआ था, उसका भी बैलेंस बना रही थी, अपने पैर का भी बैलेंस, पूरे शरीर का बैलेंस बना के रस्सी पर चल रही थी। और उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था क्योंकि उसकी प्रैक्टिस अच्छी थी। ये देख के बचपन में ऐसा लगता था कि हम भी रस्सी पे चले उसे देख। अब आगे चली मैं तो हेयर बैंड मिले रंग बिरंगे लाइट वाले, तो मैंने एक ले लिया। मैं कहा चीकू के लिए ले लेती हूँ, और मैंने पहन लिया। पहन के देखा बड़ा सुंदर लग रहा था तो मैं थोड़ी देर पहने ही रही। इन्होंने कहा पहने रहे, तो मैं मेले में मैंने कहा पहन के घूमने, क्योंकि ज्यादातर लोग मेले में हेयर बैंड पहन के अकेले घूमने में मुझे मजा नहीं आ रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। क्योंकि बच्चे होते ना साथ में तो और भी ज्यादा अच्छा लगता। लेकिन बच्चे रात में मैं लेकर नहीं आई क्योंकि एक तो इतनी भीड़ थी, फिर बच्चों को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता और पैदल काफी चलना था। अब मैं आगे बढ़ी तो एक दुकान मुझे ऐसी मिली जिसमें चावल के दाने पर आप कोई भी नाम लिखवा सकते हैं और उसे या तो उसे लॉकेट में डलवा सकते हैं काले धागे में, या फिर आप उसे चाबी के छल्ले में डलवा सकते हैं, यानी की रिंग भी उसकी बन जाती है। तो मैंने कहा आप तो लॉकेट में डाल के दे दो। तो मैं पसंद करने लगी। मैंने क्या, उसने दिखाया कि इस टाइप का बनेगा। मैं देखने लगी नाम दिख भी रहा है कि नहीं, तो नाम पूरा दिख रहा था। तो उसने पास से भी दिखाया। मैंने कहा मेरे सामने लिखना, कि हाँ हाँ बिल्कुल आपके सामने ही लिखूंगा। तो ये देखिए ये लिख रहा है नाम। इनका मुझे लगता है पेन भी अलग ही टाइप का होता है, जो कि पानी में इसकी शायद खराब नहीं होती। क्योंकि अब ये देखिए पास से दिखा रहा है, ये देखिए श्याम नाम लिखवाया हमने इनका नाम। तो अब ये लॉकेट में डाल के मुझे दे देगा। तो मुझे ये चीज बड़ी अच्छी लगी। अच्छा कई मेलों में होती है ये चीज, लेकिन मैंने पहली बार लिया है ये। क्योंकि बचपन में क्या होता था, मेले जाओ ना तो झूला झूल लो, चाट पकौड़ी खा लो और खिलौने ले लो, बस यहीं तक सीमित था। इन चीजों के बारे में हमें इंटरेस्ट भी नहीं था और ये लगता था कि अरे इसमें क्यों हम पैसे वेस्ट करें अपने, और इससे बढ़िया तो एक खिलौना आ जाएगा, नहीं टॉय आ जाएगा। तो अब इन चीजों का पता चल रहा है तो मैंने, और भाई जिसके हाथ में देखो उसी के हाथ में मोबाइल था। इतनी सुंदर सजावट थी ना कि सब फोटो कैप्चर कर रहे थे, वीडियो बना रहे थे ज्यादातर लोग। ये देखिए बन के तैयार हो गया है और इसने पानी में डाल दिया है शायद। तो वैसे भी पानी में ज्यादा बड़ा होके दिखाई देता है कुछ भी। तो ये देखिए एकदम क्लियर नाम दिखाई दे रहा है ना, SHYAM इनका नाम है पतिदेव का, श्याम। ऐसे करके दिखाती हूँ आपको, है ना। अब ये देखिए दिख रहा है ना, कितना सुंदर लग रहा है। सबसे बड़ी बात है चावल के दाने पे लिखा हुआ है, नहीं। अब हम यहाँ पर आ गए हैं राम जानकी द्वार पे। तो ये मुझे लगता है ये निकलने का रास्ता है, जाने का रास्ता नहीं है। लेकिन हम इसी साइड से चले गए क्योंकि रोड पे भीड़ बहुत थी, तो ये शॉर्टकट है। हम पीछे पीछे रास्ते से जाके अब हम ये देखिए पहुंच गए। तो अब हम थोड़ा थक गए तो पहले बैठ जाएंगे। तो वहां पर इंतजाम काफी अच्छा था, कितने भी लोग बैठ सकते थे। सोफा वगैरह सब खाली पड़ा था, कुर्सियां भी थी काफी सारी। और मुझे लगता है कि काफी सारे लोग जा भी चुके थे इसलिए भी खाली हो गया था। तो ये 6 बजे से प्रोग्राम स्टार्ट होते हैं, तो 6 बजे से लगता 9
बजे तक काफी भीड़ रहती होगी। भीड़ अभी भी बहुत है, जबकि 12 बज गए थे। पुलिस का इंतजाम बहुत ही अच्छा था, बहुत ज्यादा पुलिस लगी हुई थी और जगह जगह पुलिस लगी हुई थी। भाई पुलिस तो लगेगी क्योंकि जहाँ भीड़ होती है वहाँ लड़ाइयाँ भी होती हैं, और अव्यवस्था से बचने के लिए पुलिस का इंतजाम बहुत ही बढ़िया दुरुस्त था। अब ये देखिए आप, ये जनक महल कितना सुंदर सजाया है। अयोध्या की थीम दी गई है इस बार, और पिछले से शायद पिछली बार प्रेम मंदिर की थीम दी गई थी। तो हर बार ये खूबसूरत बनाते हैं और ऐसा लग रहा है कि अयोध्या ही हम लोग आए हैं दर्शन करने। तो एक फील आ गया कि जैसे हम अयोध्या में ही हैं। तो अब मैं बैठ गई थी और मैं बैठ के मैंने कहा थोड़ा बहुत हम बैठते हैं, अब घर जाएंगे क्योंकि रात ज्यादा थी ना, तो नींद भी आ रही थी और ये थके हुए थे, और फिर घर भी यहाँ से बहुत दूर था ना, तो इसलिए अब हम सोच रहे थे, हमने देख लिया अब हम घर चलें। और पता है मुझे ये लगा कि मैं थोड़ा मोटा सूट पहन के चलूं क्योंकि बारिश काफी हो गई है ना, तो हल्की हल्की ना ठंड हो गई थी। तो मुझे लगा रात में तो ठंड होगी, और बाहर निकले थे ना हम गेट के बाहर, तो हमें कॉलोनी में तो ठंड सी लग रही थी, लेकिन यहाँ आके तो भाई गर्मी लगने लगी क्योंकि लोगों की इतनी भीड़ थी ना, तो इस वजह से, और लाइट्स वगैरह आई, बहुत गर्मी थी यहाँ पर, मुझे घबराहट होने लगी थी। तो चलिए फिर घर चलते हैं, इस वीडियो को फिर यहीं एंड करते हैं, है ना। आई होप आपको ये वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी ना। अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर।